हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपको न्यूटन क्लासेस मजोहर में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपको बिहार बोर्ड का क्लास 6 का मैथ, ठीक है, जो अध्याय है 3। देख सकते हैं अध्याय 3 में दिया गया है संख्याओं का खेल, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करेंगे कि आपका ये किस तरह से जो भी क्वेश्चन दिया गया है सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 15 के सभी गुणनखंड लिखे, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं 15 के सभी गुणनखंड किस तरह से लिखा जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे हल, ठीक है। और देखिए ये आपका 15 है, ठीक है। तो 15 का गुणनखंड यानी कि 15 किस चीज से कटता है, कौन कौन संख्या से 15 को विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है ना। बस वही इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं 15, आप देखो 15 1 से कटता है, ठीक है, 3 से करता है और ये 5 से करता है और फिर अपने आप को ये 15 से विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। यही इसका हो गया। आप देख सकते हैं 1 3 5 और 15, यही इसका 15 का सभी गुणनखंड है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। हल, ठीक है। देख सकते हैं आप इसको ऐसे लिख दीजिए 64 का गुणनखंड क्या क्या होगा। आप देख सकते हैं 64 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा और खुद अपने आप का ये 64 होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं 64 का सभी गुणनखंड किस प्रकार से लिखा गया है। 1 2 4 8 16 32 और फिर ये 64, ये आपका क्या रहा 64 का सभी गुणनखंड है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि निम्न में से प्रत्येक के सभी गुणनखंड को लिखिए, ठीक है ना। तो इसमें दिया गया है आपको 5 तक दिया गया है ना, 1 से 5 भाग तक दिया गया है। इसको हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। अब देख सकते हैं बारी बारी से सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे 3 क्वेश्चन का क्वेश्चन इसका है 1, देखते हैं किस प्रकार से दिया गया है। कह रहा है 36 है, ठीक है ना। देखिए 36 का सभी गुणनखंड क्या होगा, आप देख सकते हैं आराम से। 36 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा और फिर ये अपने आप को ये 36 से विभाजित कराएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा 36 का सभी गुणनखंड, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका अगला देख सकते हैं 3 का, ये जो है दूसरा नंबर में दिया गया है। इसका देख सकते हैं 45, इसका सभी गुणनखंड लिखते हैं, देखते हैं सभी गुणनखंड क्या होगा। इसका 1 होगा, फिर इसका 3 होगा, 5 होगा, 9 होगा, 15 होगा और ये फिर 45 होगा, ठीक है ना। यही इसका सभी गुणनखंड है, ठीक है। दिया गया है इसमें है 78, ठीक है। इसका पूछ रहा है कि सभी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं एकदम आराम से देखिए बच्चों, इसका हो जाएगा 1 2 3 होगा, फिर इसका 6 होगा, फिर इसका 13 होगा, फिर आप देख सकते हैं इसका 26 होगा, फिर इसका 39 होगा और ये 78 होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं आराम से 78 का जो गुणनखंड है वह 1 है, 2 3 6 13 26 39 और 78 है, ठीक है ना। चलिए फिर इस प्रकार से कुछ अगला हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं तीसरा का चौथा नंबर, ठीक है ना। इसमें देख सकते हैं चलिए प्यारे बच्चों देखिए, इसका होगा 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा और ये अपने आप को काटेगा 125, यही इसका सभी गुणनखंड है, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं फिर से 3 का 5वां नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका देख सकते हैं
इसका गुणनखंड लिखते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा। फिर आप देख सकते हैं इसका ये आपका 12 होगा, 16 होगा, 18 होगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं इसमें 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 72 होगा और फिर ये 144 होगा, ठीक है ना। अब इस तरह से देख सकते हैं ये सारे का ये 144 का सभी गुणनखंड है, ठीक है। देखिए यहाँ दिया गया है कि 14 के गुणज लिखे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, देखिए 14 का गुणज बोला है, ठीक है ना। अब ऐसे लिख दीजिए 14 का गुणज कहने का मतलब इसका पहाड़ा लिख देना है, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए 14 का गुणज, 14 के 14, 14 28, 14 42, 14 140 डॉट 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 डॉट, देख रहे हैं। यानी कि आपको 14 को पहाड़ा लिख देना है, ठीक है ना। यही इसका गुणज कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी दे देगा, अगर 5 दे देगा, कहे 5 गुणज लिखने के लिए, तो आप इसको 5 का पहाड़ा लिख देंगे, ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ कहा गया है 14 के गुणज लिखे, ठीक है। तो 14 के गुणज हम लोग लिख दिए हैं। 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 और भी इसमें बढ़ते। ठीक है, चलिए पहले बच्चों अब देख सकते हैं, इसको भी लिख दीजिए, एकदम आराम से लिख दीजिए हल, है ना। हल में देखिए ये 18 का गुणज लिखना है, तो आपको 18 का पहाड़ा पढ़ देना है, ठीक है ना। ठीक, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें बोला नहीं गया है क्या को लिखना है, सीधे बोला गुणज लिखने के लिए, तो ये आपको अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। अब इसको लिख दीजिए 18 36 54 72 90 108 126 144, ठीक है ना। यानी कि इसका क्या है, इसका टेबल लिख देना है 18 का, इसका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आराम से देखिए, करा निम्न प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखिए, बस मत 5 को इसमें लिखना है, ठीक है ना। तो अब लिखिए, हम लोग बार बार से लिख देते हैं। जैसे 6 का 1 नंबर में दिया गया है 4 का, ठीक है ना। देखिए 4 का 5 गुणज लिखना है, तो आराम से लिख लीजिएगा। देखिए 4 का 5 गुणज 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, है ना, 16 होगा और फिर 20 होगा, ठीक है ना। 5 ही बोला है तो बस हो गया, अब ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, बस सिर्फ 5 लिखना है, ठीक है ना। इसी का आप 6 का दूसरा देखिए, इसमें कहा गया है 12 है, ठीक है ना। इस 12 को लिखना है, तो आप लिख सकते हैं 12 ठीक है ना। यानी कि इसका टेबल लिख देना है, ठीक है। देख सकते हैं 12 24 36 48 और 60 इसका ही गुणज है, ठीक है। 5 बोला है तो बस सिर्फ 5 लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या दिया गया है, तीसरा में पूछ रहा है इसका 30 है, ठीक है ना। आप 30 का आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। 30 होगा, फिर 60 होगा, ठीक है, फिर 90 होगा, 120 होगा, फिर 150 होगा, ठीक है ना। अब देख सकते हैं, यानी कि 30 से ऐड करके कर सकते हैं या 30 का टेबल भी पढ़ सकते हैं। यही आपका 5 गुणज है, ठीक है ना। चलिए 6 का इसका 4 नंबर देखते हैं, इसमें लिखा गया है इसका, ठीक है। 24 का लिखना है, ठीक है, 24, ठीक है ना। तो इसमें लिख लिए 24, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा आपका 72, ठीक है, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 120, ठीक है।
चलिए और भी दिया गया है, अब देख सकते हैं 6 का 5 दिया गया है, ठीक है ना। इसमें दिया गया है 50 को लिखना है, तो आराम से लिख दीजिएगा। 50 होगा, 100 होगा, 150 होगा, 200 होगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, 250 होगा, ठीक है। इस तरह से सभी गुणज को हमने लिख दिया। आप देख सकते हैं मतलब प्रत्येक 5 गुणज लिखना था, हम सभी गुणज को लिख दिए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं पहले कि आखिर ये अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना। देख सकते बच्चा, कहा गया है कि वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होता है वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए वो कौन कौन संख्या होता है, तो आपको यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे केवल बोला है 2 गुणनखंड होता है, ठीक है ना। अभी जैसे में लिख सकते हैं, देखिए 2 केवल 2 ही गुणनखंड होता है, ठीक है। देखो कैसे, इसका 1 होगा और फिर अपने आप को 2 होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं, ठीक है ना, तो देखिए 3 को बात करेंगे तो 3 सिर्फ 1 से कटेगा और फिर खुद अपने आप 3 से कटेगा, ठीक है ना। अगर आप 5 लेते हैं, ठीक है, तो देखिए 5 1 से कटेगा और फिर 5 अपने आप से ही कटेगा, ठीक है ना। फिर देखिए 6 नहीं ले सकता, आपका ये फिर हो जाएगा 7, ठीक है। देखिए 7 1 से कटेगा और फिर ये 7 से कटेगा। बात समझ में आ रहा है, 1 से और 7 से। यही होता है जिसका केवल 2 गुणनखंड है। आप देख सकते हैं वैसी संख्या जिसका केवल सिर्फ 2 गुणनखंड हो वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है ना। तो आपको देख सकते हैं यहाँ 2 से स्टार्ट है, ठीक है। चलिए अब इसमें देख सकते हैं बच्चों 9 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 11। देख सकते हैं 11 1 से कटेगा और खुद अपने आप 11 से कटेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो ये देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बनाते हैं। क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं, ठीक है ना। तो आप हल लिख दीजिए इसको एकदम आराम से। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या बताएं आपको, एक तो एक से पहले 1 होगा, ठीक है। तो 1 नहीं होगा बच्चों, 1 जो है 1 न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे छोटा संख्या हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा, क्या आपका अभाज्य संख्या, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है कि सम अभाज्य संख्या बताएं, ठीक है ना। देखिए इसमें सम कौन है, तो सम आप देख सकते हैं, आपको हल में ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। सम आपका है ये आपका 2 सम अभाज्य संख्या, ठीक है ना। चलिए बच्चों यहाँ लिखा गया है कि 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें दिया गया है कि 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं कि अभाज्य युग्म क्या होता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं जैसे कि देखिए 11 13, ठीक है ना। जैसे 17 और ये 19, ठीक है ना। फिर है क्या 29 और 31, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों कि आखिर ऐसा क्यों कि अगर देखिए 11 और 13 के बीच में सिर्फ एक ही भाज्य संख्या आता है, ठीक है ना। 11 और 13 के बीच में एक ही भाज्य संख्या आता है। जैसे देखिए 11 12 और ये फिर हो गया आपको 13, ठीक है। देखिए 11 और बीच के बीच में ये क्या है आपका भाज्य संख्या है, ठीक है ना। ये आपका क्या है भाज्य संख्या। जैसे इसमें देख सकते हैं 17 18 और फिर क्या है 19, ठीक है। आप देख सकते हैं ये देखिए अभाज्य है, अभाज्य फिर बीच में भाज्य आ गया, ठीक है ना। तो वैसी संख्या जिसके बीच में सिर्फ एक भाज्य संख्या आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग युग्म यानी कि अभाज्य युग्म कहते हैं, ट्विंस प्राइम कहते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आप देख सकते हैं जैसे 29 है और फिर 30 बीच में 30 आएगा और फिर क्या हो जाएगा 31, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बीच में क्या है भाज्य संख्या, ठीक है ना। तो आप ऐसा और भी उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्या है आपका
ये आपका अभाज्य युग्म है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। 3.1 का हम लोग 9 तक कवर किए हैं, ठीक है ना। चलिए एक और है 10, हम लोग अभी देख लेते। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि निम्न में कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ दे दिया गया है, देखिए ए में दिया गया 23, बी में 28, सी में 42, डी में 9 और ई में 31, ठीक है ना। तो आप लोगों को बताना है इसमें से अभाज्य संख्या कौन है, ठीक है। तो ऐसे अभी हम पढ़ा दिए हैं आपको कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है वो अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए 23 को देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 23 लिखा है, आप ये देख सकते हैं। 23 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ इसका 1 होगा और खुद अपने आप ये 23 से कटेगा, ठीक है ना। आप बता सकते हैं इसका केवल 2 ही गुणनखंड है। 28 को देखिए, 28 का बच्चा आप और निकालेगा गुणनखंड, तो देखिए 28 जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, है ना। ये आपको 7 से भी कटेगा, ठीक है। यानी कि देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए इसका ना 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। इसलिए आपका क्या होगा, 28 अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। जैसे 42 है, आपको ऑलरेडी पता लग रहा होगा कि 42 अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए 9 भी नहीं होगा, ठीक है। 9 का 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, खुद 9 से कटेगा, तो 1 से ज्यादा हो गया। देखिए 31 नंबर देखिए, ये आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 से कटेगा, खुद 31 से कटेगा, ठीक है ना। इसमें आप बता सकते हैं कि कौन अभाज्य संख्या है, कौन भाज्य संख्या है, ठीक है ना। चलिए इसको भी यहाँ अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो देख 1 होगा, 2 होगा, ये फिर क्या होगा, है ना। और भी यानी कि 3 से भी कर सकता है, ठीक है ना। और फिर ये आपको क्या कहते हैं, ये आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका इसमें से 31 नंबर 31 हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा इसका अभाज्य संख्या। बाकी जो है ये आपका सम संख्या है, या फिर उसको हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।